नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय आरपी में। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप वेबसाइट बना सकते हो, किस तरह से आप अपने नाम का जो है डोमेन होस्टिंग वगैरह कर सकते हो, किस तरह से अगर आपका YouTube चैनल है अपने वीडियो के लिंक लगा सकते हो, कॉन्टैक्ट पेज बना सकते हो, अबाउट बना सकते हो, सारा कुछ टोटली बन जाता है। मैं आपको एक बार सैंपल भी दिखा देता हूँ। हमने बहुत ही बढ़िया जो है एक ये देखिए जो वेबसाइट है हमने ये तैयार की है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार की है, कोई हमारा एक्सपेंस नहीं आया है इस पर। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। देखिए हमने यूट्यूब की वीडियो वगैरह लगाई है, नीचे सोशल मीडिया लगाया है। और ये देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट बना लिए हैं, भी कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं हमारी कंपनी के पास, उसके रिगार्डिंग जो उनकी वीडियोज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे लगा ली हैं मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म भी लगा दिया है, किसी ने कुछ इंक्वायरी करने तो वो हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कर सकता है। बाकी और भी इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, किस तरह से अपनी वेबसाइट बनानी है, किस तरह से ये सेटिंग करनी है, क्या क्या ऑप्शंस आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, सो इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू होने से पहले कृपया हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट्स हैं आप तक पहुँच पाएँ। कई भाई यार वीडियो देख लेते हैं, चैनल को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें यार, इससे आपको कुछ नहीं लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो। सबसे पहले जी आपने जाना कैसे है, जैसे सपोज देखो प्रॉपर सारे फंक्शन भी वर्क कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि एक दो फंक्शन चलते हैं, सारी प्रॉपर वेबसाइट बना के आपको सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपके पास ये ड्राइव होती है जी अपनी, जो गूगल की ड्राइव होती है। कई भाइयों को नहीं पता गूगल की ड्राइव कैसे होती है, कहाँ से ओपन होती है। तो सबसे पहले अपने जीमेल में चले जाना है। जीमेल में जाके यहाँ पे आपके पास इस तरह से होगा लैपटॉप में, ठीक है जी। यहाँ पे ये आपको आइकन मिलेगा, इस पर जाके आपने ड्राइव पे क्लिक कर देना है, तो आपकी गूगल की ड्राइव ओपन हो जाएगी। जब गूगल की ड्राइव आपकी ओपन होगी उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू में जाना है जी। न्यू में जाके आपने मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद यहाँ पे आपने गूगल साइट्स में आ जाना है। गूगल साइट्स में आ जाएंगे जी आपके पास यहाँ से प्रोसेसिंग चलेगी आपकी। देखिए इस तरह का आपको पेज बन के आ जाएगा। क्या क्या आपने इसके अंदर देखिए, आपको टूर होगा, टूर आपने देखना है। आप न्यू यूज़र हैं तो आप टूर कर सकते हो, मेरे को पता है तो मैं यहाँ पे स्किप टूर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, कंटेंट अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं एक आपको अपनी वेबसाइट का पेज बना के सॉरी दिखा देता हूँ। जैसे विनय ERP, इसके पीछे मैंने देखिए कोई मतलब कि कोई इमेज लगानी है, तो यहाँ पे चेंज इमेज में जाके मैं यहाँ पे इमेज को अपलोड कर सकता हूँ। इमेज पे क्लिक कर देंगे आप, यहाँ से खुल जाएगा कौन सी इमेज लगानी है। सपोज जैसे मैंने ये इमेज लगानी है, कोई भी आप इमेज लगा सकते हो। ओपन करके अपनी बाय डिफ़ॉल्ट पीसी में से ओपन कर लेंगे। मैं देखिए ये मेरे पास आ गई। यहाँ पे हेड टाइप पे आप क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हो, ये लार्ज इमेज हो जाएगी। कवर कर लोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बैनर कर लोगे तो छोटी हो जाएगी, ठीक है जी। अगर हम टाइल्स ओनली करते हैं, टाइल्स ओनली का मतलब क्या है, ऊपर जो आपका जैसे ये यहाँ पे ये है टाइल जिसको बोलते हैं ओनली, होम वन प्लस ये चीज़ें दिखें उसको बोलते हैं टाइल्स ओनली। अगर वो करना है आपने, मतलब कि कवर नहीं लगाना है, तो कवर लगाना है लगा सकते हो। बाकी कवर आप अपनी अगर उससे नहीं, गैलरी से नहीं लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो गूगल में है इसके ड्राइव में है मैंने वो लगाने हैं, ठीक है जी। तो मैंने सिलेक्ट इमेज में जाके यहाँ से जो ड्राइव के अंदर अवेलेबल हैं उनसे भी लगा सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने ये वाली इमेज लगानी है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस हैं, जो आप इमेज लगाना चाहते हो वो आप इमेज लगा सकते हो यहाँ पे। देखिए सपोज मैंने ये वाली इमेज लगा दी, यहाँ पे इमेज मेरी सेट होगी। कुछ भी मैंने जो कंटेंट था वो कंटेंट लिख दिया। इसको मैं सेलेक्ट करके अभी आपने मिडल में जैसे इसको करना है, सेंटर में ये हमारा कंटेंट हो जाएगा। ये क्या होता है कि आपकी इमेज आपकी हाइड हो जाती है कि हाँ जी इमेज नहीं तो आपको प्रॉपर अट्रैक्टिव दिखेगी, इससे आपकी इमेज हाइड हो जाएगी। उसके बाद ये जो बटन है जी, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो इमेज को ऊपर नीचे कैसे करना है, ये एडजस्ट करने के लिए इमेज को, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको चेंज इमेज के बारे में बता दिया, कहाँ से अपलोड कर सकते हो, हेडर के बारे में बता दिया। और ये क्या है, आपकी इमेज को आपने दिखाना है, रिमूव करना है, मतलब कि ब्लर सा दिखाना है या प्रॉपर दिखाना है। ये जो बटन है जी आपका एडजस्टमेंट करने के लिए है। उसके बाद ये जो है ये अपना टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपने लिखना है लिख सकते हो, नहीं यहाँ से डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, कौन सी हेडिंग देनी है, बोल्ड करना है, ज़्यादा इटैलिक करना है, ठीक है, कौन कौन सा करना है वो सारा यहाँ पे सिस्टम हो जाए। नॉर्मल जैसे वर्ड में होता है, ये तो नॉलेज हमें होते ही है, ठीक है जी। एंटर कर दोगे, इसको मैंने नहीं लिखाना है, इसको मैं हटा दूंगा। यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट का देखिए ऊपर लिख के रहा है वेबसाइट का नाम लिख दूंगा, जैसे विनय ERP। उसके बाद मैंने को अपनी वेबसाइट वगैरह का लोगो लगाना है जी। यहाँ पे देखिए लोगो आ रहा है, मैं लोगो भी लगा सकता हूँ अपनी वेबसाइट का।
ठीक है जी, मैं आपको लोगो लगा के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मैं ये लोगो लगाना चाहता हूँ, देखिए बहुत ही बढ़िया लोगो लग गया। उसके बाद ये होता है जी फेविकॉन। फेविकॉन का क्या मतलब होता है, जब आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा क्लिक करेगा, जब आपको वेबसाइट किसी को लिंक भेजोगे तब कौन सा मतलब कि इमेज शो हो उसके पास, फेविकॉन इमेज में मैं ये लगाना चाहता हूँ जी। ठीक है, ये लंबे वाला है मेरा। ओके, इसको मैं कर दूंगा जी क्लोज़ कर दूंगा। ये मेरी दोनों इमेजेस प्रॉपर लग गई हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ जी अभी इतने में ही मेरी वेबसाइट कैसे दिखी है, ठीक है जी, तो मैं एक बार इसको पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करोगे तो आपके पास यहाँ पे नेम बन के आ जाएगा कि कौन सा आप नेम लेना चाहते हो। मेरा विनय ERP करके नेम बना हुआ है, तो विनय _ERP करके यहाँ पे आ गया कि ये आपको नेम मिल जाएगा विनय ERP करके। आप जैसे ही इसको पब्लिश कर दोगे, जैसे हमने पब्लिश कर दिया, पब्लिश करेंगे, हमने देखना है जी वेबसाइट को अपने को कैसी दिख रही है, तो हमने यहाँ पे व्यू पब्लिश साइट पे करेंगे। देखिए इस तरह से जो है हमारी वेबसाइट दिखने लग जाएगी। जो हमारा देखो लोगो और नाम आ गया। इसको हम बाकी और आगे एडिट करते हैं, आपको प्रॉपर समझाएंगे। अभी मैंने आपको 5 फंक्शन बता दिए। देखो इमेज के बारे में चेंज कैसे करनी है, हेडर टाइप समझा दिया है, ये आपको बता दिया कि रिमूव आपने करना है रीडेबिलिटी या एडजस्टमेंट इमेज की, और आपको ये अपना लोगो वगैरह लगाने के लिए। उसके बाद चलते हैं जी, हमने इसमें फॉर्म कैसे ऐड करने हैं। जो सबसे बड़ी बात है, फॉर्म कैसे ऐड करने हैं। फॉर्म जैसे देखो जी, फॉर्म हमारे पास इस तरह का होता है। ये साइड में इमेज आ जाएगी, कंटेंट लिख सकते हो, ऊपर इमेज आ जाएगी, नीचे कंटेंट लिख सकते हो। ये 3 इमेज आ जाएंगी, तीनों इमेज के नीचे कंटेंट हो जाएगा। ओनली इमेज लगाना है। ये छोटी इमेज है, ये 4 इमेज है और इनके नीचे कंटेंट है। आप जिस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना चाहते हो उस अकॉर्डिंग कर लोगे। सपोज ये मैं ये वाला कंटेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसमें मैं आपको, जैसे हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके यूट्यूब वीडियो का लिंक देना है। यूट्यूब वीडियो का सीधा लिंक दे सकते हैं। कोई इमेज करनी है, इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ड्राइव से सिलेक्ट कर। सपोज मैंने इमेज अपलोड कर दीजिए एक, जैसे मैंने ये वाले अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दी। ठीक है जी, इसको मैंने एडजस्ट करना है। देखिए इस अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको क्रॉप करना है, क्रॉप करके इसकी कोई सेटिंग करनी है, देखिए कम ज़्यादा करना है, उस अकॉर्डिंग मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ। ओके कर दूंगा जी मैं। उसके बाद मैंने इस कंटेंट के बारे में कुछ लिखना है, जैसे मेरा माई स्कूल सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर। उसके बारे में इसमें क्या क्या होता है, जिसमें एडमिशन होती है, इंक्वायरी होती है जी। जो भी डिटेल आपने लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसी या सेकंड इमेज, थर्ड इमेज मैं आपको जल्दी से ऐड करके सारी दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कैसे पूरा कंप्लीट होगा ये। देखिए जैसे मैं ये तीनों इमेज लगा लिया, इसका मैंने जो मेन हेडिंग है वो लिख दिया और जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख दिया। इस तरह से आप कर सकते हो। अभी इनके देखो ये वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड की जगह बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे सेक्शन कलर होता है जी। सेक्शन कलर में जाके इमेज में जाओगे, इमेज में जाके अपलोड कर दोगे। अपलोड तो आपके जो है कंप्यूटर से होगा। सिलेक्ट इमेज में जाके कोई कंप्यूटर से आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, मतलब ये सॉरी आपका ड्राइव से सिलेक्ट करनी है। मैं ये वाली इमेज उनके बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ। सिलेक्ट करूँ, देखिए बहुत ही बढ़िया ये हो जाएगा। आप रीडेबिलिटी जो है इसकी आप किस तरह से करना चाहते हो, देखो ये इस तरह से कर दूंगा तो वो ब्लर से हो जाएंगे। अगर मैं प्रॉपर कर दूंगा तो वो ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। जिस अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करना है, वैसे ये वाला ऊपर वाला टूल हो गया हमारा इमेज एडजस्ट करने के लिए। जैसे ये हमारे पास ये वाला कंटेंट ब्लॉक जो है ज़्यादा आ गया, इसको हमने डिलीट करना है, इसको डिलीट कर देंगे जी। इस तरह से ये आपने सेकंड थर्ड जो भी लगाने हैं अपने लगा सकते हो। अभी कई बार क्या होता है कि ये कईयों को इमेज चाहिए नहीं होती, जिनको इमेज चाहिए वो तो हमने बता दिया, कईयों को इमेज चाहिए नहीं, तो यहाँ पे आपने इमेज को डिलीट कर देना है जी। आपकी इमेज डिलीट हो जाएगी। ओनली ऊपर आपके जो है आपका होम वगैरह वही आपका बहुत ही बढ़िया दिखेगा। अभी क्या है, हमने यहाँ पे जो ये चीज़ लगाई थी तो ये इसके बीच में मतलब कि चला गया। हमने यहाँ पे भी गैप डालना है, तो गैप डालने के लिए क्या है, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे हमारा डिवाइडर होता है जी। डिवाइडर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, ये आपके हमारे पास आ जाएगा। डिवाइडर को हमने ये देखिए इस तरह से ऊपर उठा के ले जाना है। यहाँ पे हम डिवाइडर डाल देंगे। ठीक है, डिवाइडर का मतलब क्या है, इसको 2 पार्ट्स के अंदर उसने डिवाइड कर दी। जो हमारी इमेज ऊपर चलेगी तो सही होगी। यहाँ पे हमारा होम टूल टेक्स्ट जो भी है वो हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगा। अभी क्या होता है, हमारा ये भी वाइट आ रहा है, तो इस वाइट को हटाने के लिए क्या है, देखिए हमारा सिंपल हुआ है। आपने ये जो बहुत ही बड़े बड़े फॉर्मेट दिए हुए हैं, इस अकॉर्डिंग करना है, इस अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है जी, ये इसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, विजन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं, जो आपने चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हो। देखिए ये फॉर्मेट आ गया, ये फॉर्मेट आ गया। थीम के अंदर आपका सारी जो है प्रॉपर उसकी थीम चेंज हो जाएगी। ये तो होगा जी हमारा फर्स्ट पेज। ठीक है जी, उसके बाद हमने सेकंड पेज बनाना है, तो हम पेज पे जाएंगे जी। पेज पे जाके यहाँ पे आएंगे तो हमने न्यू पेज बना लेना है।
न्यू पेज पे जाके जैसे ही मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बनाना चाहता हूँ या कॉन्टैक्ट अस बनाना चाहता हूँ, कुछ भी जैसे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बनाता है, जैसे वन प्लस के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे डन कर दूंगा। डन करूँ, देखिए बहुत ही बढ़िया मेरे पास पहले होम पेज आ गया जी, उसके बाद ये वन प्लस आ गया। ऐसे ही वन प्लस के अंदर ये मेरा देखो जो है हेडर दिखा रहा है, ठीक है जी। मेरे को हेडर चाहिए नहीं तो मैं हेडर नहीं लगाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इधर इंसर्ट पे आके मैं यहाँ पे जो है अपनी यूट्यूब की वीडियो लगाना चाहता हूँ, तो कुछ यूट्यूब की वीडियो, डायरेक्ट यूट्यूब की वीडियो लगानी है तो बहुत ही बड़ी, देखिए यहाँ पे यूट्यूब लगा हुआ है जी। यूट्यूब की वीडियो का लिंक डालो, यहाँ पे आपकी यूट्यूब की वीडियो डायरेक्ट लग जाएगी। जैसे मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया जी, एंटर मार दिया, इसको डबल क्लिक करके करूँगा, देखिए यहाँ पे मेरी इमेज बन के आ गई। इसको मैंने एडजस्ट करना है, बड़ी छोटी करनी है, बड़ी छोटी करके आप उसको देखिए प्रॉपर वे से हमारी ये इमेज जो है एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये देखिए ये कट रहा है हमारा, इस पे आप इमेज पे क्लिक करोगे ये आपके पास बन के आ जाएगा। उस अकॉर्डिंग हम इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी देखिए जी यहाँ पे हमारी इमेज प्रॉपर सेट बैठ रही है, देखिए पूरी बढ़िया एडजस्टमेंट हो गई। वॉच नाउ का आपका लग जाएगा, सेम इस तरह ही इसमें होता है जी, ठीक है। ये हमारा हो गया। इस पे हमने डिवाइडर लगाना है, डिवाइडर जरूर लगाना है। डिवाइडर का क्या होता है कि पेज आपका डिवाइड कर देगा ये उसको 2 पार्ट्स के अंदर। यहाँ पे हमारा डिवाइडर लग गया, देखो वो ऊपर वाला हमारा लग रहेगा जी, नीचे वाला हमारा लग रहेगा। अभी ऐसे इसके बैकग्राउंड में कुछ लगाना है, सेम वैसे इसके बैकग्राउंड में कुछ लगा सकते हो आप। स्टाइल वगैरह कुछ ऐसे इस तरह से देना है वो कर सकते हो, नहीं करना है आप ओनली इसके बैकग्राउंड में देना है, आपने इसके बैकग्राउंड में देना है ओनली। यहाँ पे जाएंगे हम, वैसे ही इमेज में जाके सिलेक्ट इमेज में जाके यहाँ पे हमने इमेज वगैरह जो चेंज करनी है चेंज कर सकते हो जी। वो आपकी इमेज देखिए इस तरह से ओनली इसके ऊपर आपकी इमेज लग जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आपको मैंने होम के बारे में बता दिया जी, किस तरह से आपका होम सेट होगा। उसके बाद किस तरह से पेज बनेंगे, एक बार मैं आपको पब्लिश करके भी दिखा देता हूँ। पब्लिश करेंगे हम जी, गॉट इट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे और इसको हम कर देंगे व्यू करके कर दिया। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा होम पेज बन के आ गया। वन प्लस पे मैंने क्लिक किया जी, वन प्लस पे क्लिक करेंगे, देखो बहुत ही बढ़िया इसका सेकंड पेज बन के आ गया। ऐसे ही इसके नीचे आपने कुछ और सेक्शन वगैरह लगाने हैं तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा जी, इसके नीचे आप सेक्शन कितने मर्जी बना सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी हमारी आएगी। एक वीडियो ज़्यादा लंबी होती तो भाई बोलते सर इतना नहीं समझ में आता एक बार में। नेक्स्ट वीडियो में सपोज यहाँ पे आपने ये वाला लगाना है, यहाँ पे आपने इमेज लगा के साइड में कुछ लिखना है तो वो भी हो जाएगा जी। तो बहुत बढ़िया बढ़िया फंक्शन है। बाकी एक बार आप चलाइए, चेक करिए, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको वैसे वैसे ही नॉलेज मिलती रहेगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। जैसे ये मैंने इमेज लगा दी, यहाँ पे साइड में कुछ लिखना है जैसे स्मार्ट क्लिनिक, उसके बाद यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई जी। ऐसे ही जितना मर्जी आप बड़ा करना चाहते हो बड़ा हो जाएगा जी सारा आपका। प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, कुछ गाइडेंस चाहिए तो बाकी आप इसको यूज़ करिए, चलाइए, अपनी वेबसाइट बनाइए, मार्केटिंग करिए, क्रिएट करिए और अपना एक बढ़िया पोजीशन होती है। बंदा बोलता है वेबसाइट बनिए, हाँ जी बिल्कुल बनिए, वेबसाइट का लिंक भेजिए तो आपकी वेबसाइट भी प्रमोट होगी, आपका प्रोडक्ट भी प्रमोट होगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू जी, शुक्रिया।